नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा, जी हाँ, वैकेंसी तो भले अभी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी आएगी एकदम बुलेट की रफ्तार से निकलेगी। उससे पहले वैकेंसी आए, उससे पहले आपको आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि बिहार दरोगा में जो है ज्योग्राफी का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी ही नहीं, ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया, प्रश्न इनसे अच्छे खासे रहते हैं। तो आपको दो तीन सब्जेक्ट कम से कम कवर कर लेना चाहिए वैकेंसी आने से पहले, ताकि जब वैकेंसी आए तो आप अन्य छात्रों की तरह तैयारी में ना लगें, आप केवल रिवीजन करें, है ना। ये आपको फायदा हो जाए। तो आप अगर हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो इस पर लगभग 25-30 वीडियो आपको मैं दे चुका हूं ज्योग्राफी का। आज हम लोग भारत का भूगोल का जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत की तटीय रेखा पढ़ेंगे। एक में हमने भारत का संपूर्ण विस्तार पढ़ लिया है, कितनी लंबाई चौड़ाई, कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भारत की तटीय सीमा रेखा है, और नए डाटा और पुराना डाटा दोनों को हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले डाटा क्या था, अब नया जो डाटा बदला है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए, हम लोग एक तरफ क्वेश्चन में रखा हूं, दूसरी तरफ मैं मैप रखा हूं, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें। तो आइए देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत की तटीय सीमा रेखा, ये तो इसका टाइटल रह गया कि भारत की, आज पढ़ने वाले हम तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा का मतलब पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तटीय का मतलब देखिए, यहां से जब आप देखेंगे भारत का नक्शा अगर आपके पास होगा तो आप देखिएगा, यहां से नीचे जो भाग है ना, ये सारा, और फिर ये बांग्लादेश से, यहां से नीचे से ये जो पूरा जो है ये समुद्र है। क्या है भैया? ये समुद्र है, ठीक। तो समुद्र से जो राज्य लगे हैं उन्हीं को हम तटीय राज्य कहते हैं, कि भैया तट रेखा है इनके पास। बाकी अगर बात करें राजस्थान के पास, तट रेखा नहीं है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के पास, तो तट रेखा। तट रेखा किसके पास होगा भैया? जिसके पास समुद्र होगा वहीं तट होगा। ये तो बात आप जानते होंगे। तो प्रश्न बनता है कि हिंद महासागर में सर्वाधिक लंबे तट वाला जो देश है वह है भारत। ये आप हिंद महासागर देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ना, ये हिंद महासागर, इसी को इधर बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और ये हो जाता है अरब सागर। बाकी ये पूरा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में भारत के जितना लंबी तट रेखा किसी भी देश के पास नहीं है। हिंद महासागर की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला तो यही प्रश्न बनता है कि हिंद महासागर में सबसे लंबी तट वाला जो राज्य है, देश है, वह क्या है भैया? तो वह अपना भारत है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है सर। आइए अब आते हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं इससे। चलिए, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के, एक तो ये मुख्य भूमि हो रहा है यहां से यहां तक, और कुछ आपको दिखाई देंगे केंद्र शासित प्रदेश। जैसे देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, है ना, ये दिख रहा होगा। ये आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं हम लोग, द्वीपों को अगर छोड़ देते हैं, तो मुख्य भूमि की जो लंबाई थी वह 6100 किलोमीटर। पूछता है प्रश्न में कि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं, द्वीप समेत अगर कहे भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई, द्वीपों को अगर मिला लेते हैं, तो अगर इसको भी ऐड कर लें और इसको भी ऐड कर लें तो हो जाता है 7516 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर। तो पूछता है कि द्वीप समेत भारत की कुल तट की लंबाई, तो 7516 किलोमीटर। लेकिन हमने कहा कि हम जो नया डाटा है उसको भी पढ़ेंगे। तो नया डाटा में ये बदल गया है, और नया डाटा में हो गया है अब कितना? 11,098 किलोमीटर। जी हाँ, ये जो पूरा तट रेखा हो गया है, अब कितना हो गया है भैया? 7600। देखिए यहाँ पर 7516 से बढ़ के 11,098 किलोमीटर, ये कुल जो है तट की लंबाई हो गई है।
बाकी अब यहाँ पर दो प्रश्न और बनता है। दो प्रश्न देखिए क्या बनता है, इसको मिटा दूं। दो प्रश्न देखिए क्या बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है। चलिए, यहां पर आपसे पूछेगा कि भैया जो पश्चिमी तट है इसको अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो मजा आ जाएगा आपको देखने में, क्योंकि हमको केवल तट पढ़ना है ना। हाँ, तो आपसे दो तरह से प्रश्न पूछता है कि भैया पूछता, देखिए ये तो पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया पश्चिम का इलाका ना, ये हो गया पश्चिम का इलाका, और ये हो जाता है आपका पूरब का इलाका। तो पूछता है कि पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं जिनका तट समुद्र से मिलता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गुजरात। गुजरात एक राज्य हो गया, ठीक। टोटल राज्य भी गिनना है और पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों गिनना है। दूसरा में आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरा में आपका हो जाएगा गोवा, है ना। चौथा में हो जाएगा आपका कर्नाटका, और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। यानी कि पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं जो पश्चिमी मतलब कि पश्चिमी घाट कह लीजिए या पश्चिमी तट कह लीजिए, तो 5 राज्य हैं जो समुद्र से तट का निर्माण करते हैं, 5 राज्य। वहीं अब हम अगर पूर्वी तट की बात कर लें तो पूर्वी तट में एक ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल वाला, एक ये हो जाएगा उड़ीसा, एक ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और एक ये हो जाएगा चौथा नंबर केरल, तो तमिलनाडु। केरल तो इधर है। तो 5 राज्य इधर और 4 राज्य इधर, यानी कि पश्चिमी तट पर देखिए पश्चिमी तट वाले राज्य तो बताएंगे कि सर 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट वाले कितने राज्य, तो पूर्वी तट पर 4 राज्य, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 राज्य हो गए। तो कुल 9 राज्य हैं जो तट का निर्माण करते हैं, और 9 राज्य को सीक्वेंस में याद कर लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो राज्य हो गए। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से भी आएगा। तट रेखा से लगे केंद्र शासित प्रदेश, तो तट रेखा से देखिए 4 पूर्वी तट पर राज्य हैं, 5 पश्चिमी तट पर राज्य हैं, 9 राज्य हो गए, और 4 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपको लगता है इनका सीमा कहां से, समुद्र से, यानी कि तट का निर्माण करते हैं। जैसे देखिएगा, एक आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लक्षद्वीप। एक देखिए यहां दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दिख रहा है 2। तीसरा आपको दिख रहा होगा तीसरा आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार तथा द्वीप समूह। और एक यहाँ पर आपको पुदुचेरी भी दिखे। देखिए पुदुचेरी तो आपको दोनों साइड मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है यनम पुदुचेरी, है ना, और यहाँ पर भी मिल जाता है माहे पुदुचेरी, दोनों साइड आपको मिल जाता है। लेकिन ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि वह केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो पश्चिमी तट पर भी है और पूर्वी तट पर भी है, तो वो हो जाता है पुदुचेरी। ध्यान रखना है आपको, है ना। यहाँ आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पुदुचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश है एक ही, लेकिन 3 राज्य के साथ ये फैला हुआ है। देखिएगा, एक तो केरला के साथ है, माहे है केरला के साथ, है ना, ये पुदुचेरी का ही भाग है। और एक है यनम, यह आपको देखिए आंध्र प्रदेश के साथ मिल रहा है। एक तमिलनाडु के साथ मिलेगा, देखिए हाँ, ये तमिलनाडु के साथ मिलेगा पुदुचेरी ये वाला, और ये भी कराईकल भी। तो 2 भाग इसका है जिला जो तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक आपका केरला में है। मतलब 4 जगह है, लेकिन 3 राज्यों में ये फैला हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, पुदुचेरी है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव ये एक ही है, पहले 2 रहा अब 1 हो गया। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ और आपको मैं बताता हूं। देखिए प्रश्न पूछता है कि अब पूछेगा कि सबसे लंबी तट वाला राज्य, है ना,
सबसे लंबी तट वाला राज्य, सबसे छोटी तट वाला राज्य, सब आपको बताएंगे। तो आइए, सबसे लंबी तट वाला राज्य अगर मैं बात करूं तो सबसे, देखिए यहां पर आइए, सबसे लंबी तट वाला जो राज्य है ये हो जाता है आपका गुजरात। गुजरात पहले 1214 किलोमीटर गुजरात का तट जो था वो बताया गया था, पहले बताया गया था 1214 किलोमीटर, लेकिन जब नया मापी हुआ तो ये आपका आ गया है, देखिए यहां पर मैं लिखा हूं लगभग 2300 कुछ किलोमीटर है। देखिए यहां आ जाइए, हाँ 2340 किलोमीटर, 2340.6, यानी कि पहले 1200 था, अब हो गया है, अब हो गया है 2340.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग दोगुना हो गया है गुजरात ना, लगभग गुजरात दोगुना हो गया है। ठीक, पहले आप जान गए कि 1214 था सर। अब पूछता है कि सबसे लंबी तट वाला राज्य, तो बताएंगे गुजरात, एक प्रश्न तो यहां से बन जाता है। दूसरा पूछता है कि सबसे छोटी तट वाला राज्य, तो छोटी तट वाला राज्य की बात करेंगे तो देखिए ये गोवा जो है ना, गोवा ये पहले भी सबसे छोटा था और आज भी सबसे छोटा है। यह 193 किलोमीटर अब हुआ है, अब कितना हो गया है 193 किलोमीटर, पहले 101 102 के आसपास था, है ना। पहले का आपको मान के चलिए कि 101 102 के आसपास था, पहले 101 किलोमीटर था, अब 193 किलोमीटर। सबसे लंबा गुजरात और सबसे छोटा गोवा। ये मानिए कि दोनों आपको पश्चिमी तट पर ही मिलेगा, सबसे लंबा भी और सबसे छोटा भी। ठीक, पहला पॉइंट। पूछता है कि सबसे लंबी तट वाला दूसरा राज्य, तो देखिए पहला तो सर गुजरात बताया है आपने, दूसरा जो हो जाता है वह अब हो जाता है तमिलनाडु। पहले आंध्र प्रदेश था, पहले कौन था, आंध्र प्रदेश, बट अब कौन हो जाता है, अब हो जाता है तमिलनाडु। तो अब ध्यान देना है, पहला राज्य यहां से शुरू होता है, दूसरा राज्य ये वाला होता है, अब आंध्र प्रदेश का स्थान आ गया है तीसरी सबसे लंबी तट वाला राज्य। ये याद रखिएगा, पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सर। आइए, सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, अब आ जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पहले भी सबसे लंबी तट था इसके पास, है ना, आज भी सबसे लंबी तट है इसके पास। पहले इसके पास 1962 किलोमीटर का तट था, पूरे काट छाट करके अगर जोड़ता था तो 1962 किलोमीटर, अब 3083.5 किलोमीटर। यानी कि अगर ओवरऑल आपसे पूछे, देखिए प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन देगा गुजरात, अंडमान निकोबार, केरल, तमिलनाडु, तब क्या लगाएंगे, तब आप गुजरात लगा देते हैं। आपसे जब राज्य का जिक्र ना करे तब आपको ध्यान देना है कि ये लगभग 3000 किलोमीटर हो गया है, पहले भी यही था। अगर राज्य पूछेगा तब हम गुजरात पर जाएंगे, अगर राज्य नहीं पूछेगा तब हम अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह पर जाएंगे। क्लियर है, एकदम डाउट क्लियर रखिएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे लंबी तट वाला राज्य आप जान ही गए, सबसे छोटा तट वाला केंद्र शासित प्रदेश जान लीजिए, तो पुदुचेरी हो जाता है। कौन हो जाता है, पुदुचेरी। सबसे लंबी तट वाला अंडमान और सबसे छोटा वाला पुदुचेरी। सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटा वाला गोवा, है ना, पुदुचेरी यहाँ है, यहाँ है, ये ध्यान देना है। क्लियर है, यहां तक चीजों को आप समझ गए। चलिए आगे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट वाला राज्य, तो देखिए पहले पहले आंध्र प्रदेश था, पहले कौन था भैया, तो सर पहले दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट था आंध्र प्रदेश के पास, लेकिन नया जो डाटा आया है उसमें हो गया है तमिलनाडु के पास, है ना, तमिलनाडु के पास हो गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। पहले था, अब हो जाएगा तमिलनाडु। जरा सा इस पर नजर दौड़ाइए, आंध्र प्रदेश की जो लंबाई है वह वर्तमान में 1053 किलोमीटर है। ये यहां से आइए, ये यहां से यहां तक कितना है, 1053
किलोमीटर। अब तमिलनाडु की बात करें तो इससे 15 साढ़े 15 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि 1068.5 किलोमीटर, है ना। तो यहां पर ये हो गया। सबसे छोटी तट वाला राज्य मैं बता ही दिया हूं कि पहले 101 था, अब 194 हो गया है। सबसे छोटी तट वाला केंद्र शासित प्रदेश भी मैं बता दिया हूं कि पुदुचेरी, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इतना सारा प्रश्न था जो कि भारत के तट रेखा से संबंधित था। अब तट रेखा से अगर जुड़ा प्रश्न कोई पूछता है तो अब आप गलत नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उड़ीसा का कितना है किलोमीटर, बंगाल का कितना है किलोमीटर, है ना। तो मोस्टली 3 बड़े पूछता है। मोस्टली क्या पूछता है? 3 बड़े। और छोटे में जान लीजिए कि सबसे छोटा जो तट वाला राज्य है वह नंबर 1 गोवा है। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है उड़ीसा। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है उड़ीसा, है ना। तो 3 बड़े और 3 छोटे, अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो लगभग आपका काम चल जाएगा। 3 बड़े और 3 छोटे आपको याद रखने हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप जान ही गए, छोटा पुदुचेरी वाला जान ही गए, है ना। पीछे से देख रहे हैं 5 राज्य, आगे से देख रहे हैं 4 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश 4, यानी कि कुल पूछ दे कि कुल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके कितने हैं जो तट रेखा बनाते हैं, तो बताएंगे 9 और 4 13। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा तो अब आप प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।